तो देखो भाई जेड 1 2020 का ये वाला सवाल है, ट्राई करना है सीधे सीधे। तुम लोग फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का जो तरीका है ना, उसको सीखो। एक लाइन पढ़ के स्टेटमेंट लिख दिया करो, मैथमेटिकल फॉर्म में क्वेश्चन बनने लगता है। जब मुझे नहीं आता था सवाल बनाना, तो मैं भी वैसे ही सीखा हूँ। एक लाइन पढ़ो और पास हो जाओ। लिक्विड ए एंड बी फॉर्म्स एन आइडियल सोल्यूशन। तो खैर आइडियल सोल्यूशन के बारे में तुमको पता है, 12th पास आउट हो तो। लेकिन जो बच्चे 12वीं वाले हैं उन लोग टेंशन ना ले, आगे आएगा, अभी जरूरत नहीं होता। डायरेक्ट ऑल कंपोजिशन, मतलब चाहे आप ए और बी का कोई भी कंपोजिशन लो, आइडियल सोल्यूशन बना रहा है 25 डिग्री सेल्सियस पे। अब दो सोल्यूशन दिया हुआ है, टू सच सोल्यूशन, TWO वाला टू, तो दो सोल्यूशन है विथ 0.25 एंड 0.50 मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो मैं अगर सोल्यूशन 1 की बात करूं, पहला सोल्यूशन, सोल्यूशन फर्स्ट, इसमें ए का मोल फ्रैक्शन कितना दिया हुआ है? 0.25। तो बी का मोल फ्रैक्शन ऑटोमेटिकली क्या हो गया? 0.75 सीधे। ठीक है। दूसरा सोल्यूशन, सोल्यूशन सेकंड, इसमें ए का मोल फ्रैक्शन ही दिया हुआ है। देखो, टू सच सोल्यूशन विथ 0.25 एंड 0.50 मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मतलब ए का ही मोल फ्रैक्शन है। पहले वाले में कितना है मोल फ्रैक्शन? 0.25। दूसरे वाले में कितना है? 0.50। तो इसमें अगर मोल फ्रैक्शन 0.50 लिखोगे ए का, तो बी का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? वो भी 0.50 हो गया। अब आपको क्या बताना है? वेपर प्रेशर दिया हुआ है, टोटल वेपर प्रेशर 0.3 एंड 0.4 बार। तो सीधे सीधे बन गया ना सवाल, दो इक्वेशन दो वेरिएबल। देखो, पहले वाले का वेपर प्रेशर, मतलब आपको राउट लॉ लगाना है। टोटल प्रेशर इक्वल टू क्या था, याद है? P नॉट ए प्लस P नॉट बी एक्स बी। बस सवाल हो गया। तो यहां से आप टोटल प्रेशर कितना लिखोगे? टोटल प्रेशर 0.3, पहले वाले के लिए 0.3, 0.3 इज इक्वल टू P नॉट ए। नहीं पता P नॉट ए, P नॉट ए रहने दो। एक्स ए मतलब 0.25, तो 0.25 लिख लो या 1/4 लिख लो, बात बराबर है ना? तो मैं 1/4 लिख रहा हूँ इंटू 1/4। तो एक काम करते हैं ना, डायरेक्ट लिख लेते हैं, P नॉट ए बाई 4 हो जाएगा वो। समझ में आ रहा है कि नहीं? P नॉट ए 0.25 प्लस P नॉट बी क्यों लिखा? P नॉट बी की वैल्यू नहीं पता, P नॉट बी नहीं पता, लेकिन ये पता है कि 3/4 क्या होगा? 0.75 जो है 3/4 होगा ना। तो यहाँ पर क्या जाएगा? 3/4। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि पॉइंट में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। इसमें किससे मल्टीप्लाई करोगे? 4 से ना। और इक्वेशन को 4 से, तो वो उड़ जाएगा 4। अगला 0. दूसरे वाले का वेपर प्रेशर 0.4 दिया हुआ है, 0.4 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या जाएगा? P नॉट ए। एक्स से कितना है? 0.50। तो यहाँ पर क्या जाएगा? 1/2 प्लस P नॉट बी, ये कितना है? ये भी कितना है? 0.50। तो ये 1/2 आ गया। तो मेरे हिसाब से आराम से सॉल्व हो जा रहा है यार। 4 से मल्टीप्लाई मारोगे उसको, है ना, सीधे तो कट से कटेगा। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और इसमें 2 का। तो अगर उसमें 4 का मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा? 1.2 इज इक्वल टू P नॉट ए प्लस ये हो जाएगा 3 P नॉट बी। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं होगा। नीचे इसमें किसी का मल्टीप्लाई करना है, 2 का। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0.4 इंटू 2 0.8 इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा P नॉट ए प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 का या तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो P नॉट बी घटा दो, ये कट गया। तो 1.2 माइनस 0.8, 0.4 आ रहा है। 0.4 इज इक्वल टू 3 P नॉट माइनस P नॉट बी, तो 2 P नॉट बी आएगा। तो P नॉट बी कितना आ जाएगा आपके पास? और यही तो निकालना था। तो ये एडवांस में भी आसान आसान क्वेश्चन रहते हैं यार, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है इसको बनाना। ठीक है, आराम से बना लोगे, छाप लो। चलो दीदी पॉज कर दे। देख लो भाई ध्यान से, बढ़िया सवाल है, थोड़ा दिमाग लगवाएगा। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दिया है 6 + 1.5 टाइम्स ऑफ XB, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है। फाइंड वेपर प्रेशर ऑफ ए एट सेम कंडीशन, मतलब P नॉट ए निकालना है। यह सवाल ए और बी आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं बोल रहा है। तो ठीक है, अगर मैं राउट लॉ के हिसाब से लिखूं, वेपर प्रेशर जो आएगा वो क्या आएगा? P इक्वल टू, सॉल्यूशन अगर देखें तो P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी। सबको पता है एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू होता है 1। अब आपको ध्यान से देखो, रिलेशन किसके टर्म्स में चाहिए? एक्स बी के टर्म्स में चाहिए ना। तो यहां से कहानी क्या आ जाएगी? एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ डी। इस वैल्यू को ठोक दो वापस इसमें। जब वापस डालोगे तो यहाँ पर टोटल प्रेशर कितना दिया है आपको, उसको रहने दो, अभी पीटी रहने देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा? P नॉट ए, P नॉट ए को P नॉट ए रहने दो। तो P नॉट ए एक्स ए की जगह क्या पुट करना है? 1 माइनस एक्स बी
प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, पी नॉट बी एक्स बी, तो पी नॉट बी और एक्स बी। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं फर्दर, तो कहानी क्या हो जाएगी, टोटल प्रेशर आपको दिखेगा पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी, तो एक्स बी कॉमन हो जाएगा देखो, तो पी नॉट ए माइनस नहीं, यहाँ पर अपन इसको आगे लिख देते हैं उसको पीछे, तो यहाँ पर ये आ जाएगा प्लस, और यहाँ पर तुमको मिल जाएगा ये आगे आ गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, और यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स बी। अब कंपेयर कर लो, इसको कंपेयर कर लो इसके साथ, पीटी की वैल्यू, पीटी की वैल्यू कितनी दी हुई है लिख लेते हैं, पीटी की वैल्यू 6 प्लस 1.5 टाइम्स ऑफ, तो यहां से कंपेयर करने से आपको दिख रहा है पी नॉट ए की वैल्यू क्या है 6, यही तो निकालना था क्या। और अगर तुमको यहां से पी नॉट बी चाहिए तो वो भी आ जाएगा, कैसे, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए कितना है 1.5 है कि नहीं, तो पी नॉट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.5 प्लस पी नॉट ए, तो पी नॉट बी की वैल्यू तुमको दिख जाएगी यहां से 1.5 प्लस पी नॉट ए कितना है 6, तो ये आ जाएगा 7.5। ये ऐसे बनाना था सीधे सीधे। अब एक बहुत प्यारा सा हम लोग रिलेशन पढ़ने वाले हैं, सब ध्यान से समझना, ठीक है, बहुत जबरदस्त चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग डाल्टन लॉ की, यहीं पर डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन लॉ। आपने को क्या करना है, जुगाड़ करना है प्रेशर कैलकुलेट करने का, जुगाड़ टू कैलकुलेट प्रेशर, ये भी प्रेशर ही नापता है, कैसे नापेगा ध्यान से समझना। एक है तुम्हारे पास कंटेनर, ठीक है, एक कंटेनर है मान लो ऐसे, इसमें गैसेस भरी हुई है, अलग अलग गैसेस, इसमें गैसेस भरी हुई है, ठीक है, इसमें मान लो 3 गैसेस हैं, ए गैस, गैस बी और गैस सी, ठीक। ए का मोल तुमको दिया हुआ है, ए का मोल दिया हुआ है 5 मोल, बी का मोल मान लो दिया हुआ है 3 मोल, और सी का मोल दिया हुआ है 2 मोल। मान लो इस कंटेनर का टोटल प्रेशर आपको मान लो दिया हुआ है, टोटल प्रेशर इसका है 25 atm, ठीक। सबका आपको क्या पता है, मोल, ए का मोल, बी का मोल, सी का मोल, और आपको कंटेनर का टोटल प्रेशर पता है। अब आप इंडिविजुअल प्रेशर निकाल सकते हो, इंडिविजुअल प्रेशर मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ बी, बोले तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, और ये क्या है पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, आप निकाल सकते हो। तो डाल्टन लॉ क्या बोलेगा, पार्शियल प्रेशर जो होता है, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू होगा मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर पीटी, कंटेनर का टोटल प्रेशर जो भी रहेगा। तो क्या यहां से तुम लोग मेरे को पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बता सकते हो, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या होगा बताओ, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होगा, ए का मोल कितना है 5, टोटल मोल कितना आएगा 5 और 3 8 और 2 10, तो ये मोल फ्रैक्शन आ गया, इनटू टोटल प्रेशर कितना दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा आपके पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ बी निकालना हुआ तो कैसे लिखोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इनटू टोटल प्रेशर, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होगा, बी का मोल अपॉन टोटल मोल, तो 3/10 इंटू 25। वैसे ही अगर तुमको पार्शियल प्रेशर ऑफ सी लिखना है तो सीन क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, सी का मोल अपॉन टोटल मोल, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी आ गया, इंटू टोटल प्रेशर कितना है 25। तो इस तरह से अपन पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं। अब कहानी क्या है,
अपने को जो अभी पढ़ना है उसके बारे में थोड़ा सा फील ले लो, फिर मिटाते हैं, फिर आगे चलते हैं। ध्यान से देखना, अभी ये है तुम्हारा कंटेनर, है ना। अब इसमें क्या होगा, ऐसे करके ना वोलेटाइल लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, ऐसे। तो ऐसे ऐसे करके ये वेपराइज भी हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा। इसमें वोलेटाइल लिक्विड है, कौन कौन, ए और बी, दोनों वोलेटाइल, ए भी और बी भी। अगर दोनों वोलेटाइल है तो सोच के देखो, क्या लिक्विड में तो दोनों है ही, सोल्यूशन में तो दोनों है, ए है और बी भी है, पर वेपर में दोनों होंगे कि सिर्फ एक होगा, बताओ, लगाओ दिमाग। दोनों वोलेटाइल है तो वेपर में भी दोनों होंगे। अगर दोनों वोलेटाइल हैं तो दोनों का वेपर बनेगा ना, तो वेपर में भी क्या होंगे, दोनों होंगे। अब सोचो, राउल्ट लॉ से तुम क्या नापते थे, प्रेशर। डाल्टन लॉ से क्या नापते हो, वो भी से प्रेशर ही तो नापते हो। तो सोच के देखो, अगर मैं राउल्ट से नापूं प्रेशर, तो राउल्ट से प्रेशर नापने में आपको जो कंपोजिशन लगता है, मोल फ्रैक्शन लिखते हो ना उसमें भी, पर उसमें मोल फ्रैक्शन आप कहाँ का लिखते हो, सोल्यूशन के अंदर का ना। सोल्यूशन में ए और बी कितना कितना है, सोल्यूशन मोल फ्रैक्शन जो है सोल्यूशन का लिखते थे। लेकिन अगर डाल्टन लॉ लिखोगे तो डाल्टन लॉ में आपको मोल फ्रैक्शन कहाँ पे लिखना पड़ेगा, गैस का, क्योंकि ए भी उड़ रहा है और बी भी उड़ रहा है, तो ए और बी यहाँ पर भी प्रेजेंट होंगे ना गैसियस फॉर्म में, वेपर बन के। तो वेपर फेज में आपको उसका मोल फ्रैक्शन लिखना पड़ेगा, अगर डाल्टन लॉ से प्रेशर नापना है तो चाहे आप प्रेशर डाल्टन लॉ से नापो, चाहे आप प्रेशर राउल्ट लॉ से नापो, आएगा सेम। क्योंकि नाप तो फिर एटलीस्ट जो वैल्यू आ रही है वो किसकी आ रही है, प्रेशर की। तो आप चाहे राउल्ट से नापो चाहे डाल्टन से नापो, आएगा सेम, ठीक है। तो इसको लिख लो, फिर थोड़ा आगे चलते हैं। तो देखो यार, अब अपने को पढ़ना है, महा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, रिलेशन बिटवीन राउल्ट्स लॉ एंड डाल्टन लॉ। रिलेशन बिटवीन राउल्ट्स लॉ एंड डाल्टन लॉ। बहुत ही आराम से समझना, बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है जेई बेस के। तो रिलेशन बिटवीन राउल्ट एंड डाल्टन लॉ, ये क्या करेगा, देखो अभी जो अपन फीलिंग लिए उसी पे बात करते हैं। एक है कंटेनर, ठीक है, ये ऐसे, इसमें लिक्विड भरा हुआ है, ए और बी, ए प्लस बी, दोनों के दोनों वोलेटाइल है, ए भी वोलेटाइल है और बी भी वोलेटाइल है, मतलब ए का भी वेपर बनेगा और बी का भी। अब वेपर बनेगा तो यहां पर वेपर बन रहा होगा, ऐसे 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 करके वेपर्स होंगे। अब यहाँ पर कुछ कुछ चीजें अपन डिफाइन करते हैं, क्या क्या डिफाइन करेंगे, ध्यान से देखना। जो XA होता है वो क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द सोल्यूशन। सोल्यूशन में ए और बी का मोल फ्रैक्शन कितना है, समझ में आ रहा है, सोल्यूशन के अंदर बी का ए का कितना कितना मोल है। दो टाइप की चीज बता रहा हूं मैं, सोच के देखना। अगर यहाँ पर लिक्विड है तो लिक्विड में भी ए और बी का कुछ ना कुछ कंपोजिशन है, और यहाँ पर वेपर बन रहा है तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ कंपोजिशन होगा। अब सोच के देखो, फीलिंग लो, ए और बी लिक्विड में, ए और बी लिक्विड में अगर मान लो ए का 6 मोल है और बी का 4 मोल है, तो मोल फ्रैक्शन किसका ज्यादा होगा, ए का, क्योंकि ए का मोल ज्यादा है। पर अगर मैं इसी क्वेश्चन में ए का मोल कितना है बोला मैं 6 और बी का मोल कितना बोला 4, इसी में ये बोल देता हूं कि बी ज्यादा वोलेटाइल है। तो अगर बी ज्यादा वोलेटाइल है तो वेपर फेस में किसका मोल ज्यादा होगा, बी का। क्यों, क्योंकि ए का वेपर तो कम बनेगा ना, तो इस समय मोल फ्रैक्शन अलग हो सकता है वेपर फेस में। तो हो सकता है कि वेपर फेस में लिक्विड फेस में मोल फ्रैक्शन सेम हो सकता है सेम ना भी हो। तो एक्स ए मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन सोल्यूशन, सोल्यूशन में, ठीक है। एक्स बी क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन सोल्यूशन। अब मोल फ्रैक्शन यहां पर भी तो डिफाइन कर सकते हैं वेपर फेस में, तो उसको डिफाइन कर रहा हूं मैं वाई ए से। तो वाई ए का मतलब क्या होगा, हाँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेस। वेपर फेस में मतलब वेपर में मोल फ्रैक्शन कितना है, वाई भी क्या हो जाएगा, बी इन वेपर फेस, ये वही बात। अब अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ अगर आप देखो तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ चलोगे तो टोटल प्रेशर इक्वल टू क्या आ जाएगा, या एक काम करो, ए के लिए क्या लिखोगे आप, पी इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, और पीबी इक्वल टू क्या लिखोगे आप, हम लोग बात कर चुके हैं इसके बारे में,
तो टोटल प्रेशर क्या आ जाएगा यहां से, टोटल प्रेशर इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, और एक्स ए और एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन सोल्यूशन फेस, लिक्विड फेस में। अब अगर मैं डाल्टन लॉ से चलूं, अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ, अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ, अगर आप डाल्टन लॉ से चलते हो तो कहानी क्या आएगी, डाल्टन लॉ क्या है, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, यही तो आएगा। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर क्या कहते हैं डाल्टन लॉ लिखने की, तो सोच के देखो, अगर मेरे को पी ए लिखना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, तो मैं क्या लिखूंगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेस। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेस क्या है, वाई ए, यहां पर क्या आ जाएगा, वाई ए इंटू क्या आ जाएगा, किसी को कोई दिक्कत है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेस इनटू टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर अभी बात कर ली है। इसी तरह अगर मैं पी बी लिखूंगा तो पी बी की वैल्यू क्या आएगी, वाई बी इंटू टोटल प्रेशर। क्या टोटल प्रेशर का वैल्यू आपको पता है, यही तो है टोटल प्रेशर, चाहे राउट से निकालो चाहे डाल्टन से निकालो, प्रेशर सेम आना है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग कर रहे हैं आर इक्वल टू डी, बोले तो राउट इक्वल टू डाल्टन, जैसे राउट इक्वल टू डाल्टन करोगे कहानी आ जाएगी आपके पास, यहां से समझना वाई ए इंटू टोटल प्रेशर, तो पी ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वाई ए इंटू पी पी टी, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो यहां से वाई ए की वैल्यू क्या आ रही है बताओ, वाई इक्वल टू आ जाएगा आपके पास, ये नीचे चला जाएगा पीटी, तो यहां पर क्या आ जाएगा पी ए की वैल्यू क्या है, पी नॉट ए एक्स ए, यही तो है पी ए की वैल्यू, देखो ये देख लिखा हुआ है, ये है ना पी नॉट ए एक्स ए, तो मैं लिख रहा हूं पी ए अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पर पीटी, और पी ए की वैल्यू क्या है तुमको पता है, वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए मतलब पी नॉट ए एक्स ए, सॉरी, और नीचे क्या आ जाएगा टोटल प्रेशर की वैल्यू क्या है, पी नॉट ए एक्स ए प्लस, तो ये आ गया रिलेशन राउट और डाल्टन का, तो वाई ए का फॉर्मूला ये हो जाएगा, अगर ये फॉर्मूला वाई ए का है तो वाई बी के लिए लिख लोगे, वाई बी का क्या आएगा बताओ, वाई बी का ऊपर में पी नॉट ए एक्स है तो वाई बी के लिए पी नॉट बी एक्स बी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पी नॉट बी एक्स बी अपॉन पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया, वाई बी का हो गया। मतलब आप वेपर फेस में भी मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो, और अगर आपके पास कोई पूछ दे कि भाई वेपर फेस का मोल फ्रैक्शन क्या है, मतलब तो बता ही सकते हो इससे, तो आपसे अब वो वेपर कंपोजिशन भी पूछ सकता है और लिक्विड कंपोजिशन भी पूछ सकता है, इन दोनों को करा के। तो इसको लिखो तुम लोग, तब तक मैं तुम लोग के लिए एक सवाल लिखता हूं, ठीक है। देखो पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी, मतलब पी नॉट ए और पी नॉट बी का रेशियो दिया है 1/3, है ना, assuming ideal behavior ratio of mole fraction of A and B in vapor phase, वेपर फेस में दे दिया, मतलब डाल्टन और डाल्टन वाला रिलेशन यूज करना पड़ेगा, अपन यूज करते हैं राउट इक्वल टू डाल्टन, है ना। जैसे कि आप राउट इक्वल टू डाल्टन करोगे आपको चीजें दिखेंगी, क्या दिखेंगी, वाई ए की वैल्यू ये आ जाएगी और वाई बी की वैल्यू ये आएगा, तो वाई ए इज टू वाई बी क्या हो रहा है आपके पास, ध्यान से देखना, वाई ए अपॉन वाई बी, इन दोनों को डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड करोगे तो पी नॉट ए एक्स ए अपॉन पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी डिवाइडेड बाई पी नॉट बी एक्स बी अपॉन पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो तुमको नहीं लगता कि नीचे नीचे वाला तो कट जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं वाई अपॉन वाई बी क्या आएगा, पी नॉट ए एक्स ए प्लस अपॉन पी नॉट बी, यही तो आएगा। क्या तुम्हारे पास पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी का रेशियो है वाई ए इज टू वाई बी। अच्छा, वाई इज टू वाई बी का मतलब क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेस, और वाई बी मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेस, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेस, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेस। तो वेपर फेस का भी तो रेशियो दिया है देखो 4:3, तो वाई अपॉन वाई बी क्या आ जाएगा, पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी कितना है 1/3, और यहां पर क्या बचेगा एक्स ए अपॉन एक्स बी, यही बचा। अब यहां से अगर मैं बात करूं तो एक्स ए इज टू एक्स बी आपको क्या दिख रहा है, 3 और 3 तो कट गया, तो एक्स ए अपॉन एक्स बी ये क्या आ जा रहा है
ठीक है। अब सोचो ये मोल फ्रैक्शन का रेशियो है, यही मोल का भी रेशियो होता है। कैसे? एक्स ए अपॉन एक्स बी। एक्स ए का क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। लिख लो लिख लो, ए का मोल अपॉन क्या आ जाएगा? टोटल मोल। यही तो आएगा, ए का मोल अपॉन टोटल मोल। ये ए का मोल फ्रैक्शन हुआ अपॉन बी का मोल फ्रैक्शन लिखा है ना, तो बी का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? बी का मोल अपॉन टोटल मोल। टोटल मोल तो कट गया, मतलब जो मोल फ्रैक्शन का रेशियो आता है, मोल फ्रैक्शन का रेशियो आता है, वही किसका रेशियो रहता है? मोल का ही रेशियो रहता है वो, एन ए और एन बी। तो मतलब ए का मोल कितना रहा होगा? 4 और बी का 1। ऐसा मत मानना, वो रेशियो है, रेशियो पर मोल फ्रैक्शन डायरेक्ट निकल जाएगा। तो ए का मोल फ्रैक्शन कितना आएगा आप मतलब निकालोगे अगर, तो ए का आप मान लो 4 और टोटल क्या मानोगे? 4 और 1 5। तो यहां से आपको क्या निकालना चाहते हैं? हाँ, देन द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। हाँ ठीक है, तो यहां से आपके पास एक्स ए क्या आ जाएगा बताओ? 4 अपॉन 4 प्लस 1, और एक्स बी क्या आ जाएगा? 1 अपॉन 4 प्लस 1। ये होगा आंसर। समझ में आया? ऐसे करना है, ठीक है। चलो पॉज करो, एक आध और करते हैं।